बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे साथ हैं इब्राहिम अब्बासी साहब, इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट कवर करते हैं। अब्बासी साहब, आज मरीम नवाज साहिबा ने, जो स्ट्रगलिंग टिक टॉकर हैं, इस वक्त वज़ीर आला हैं पंजाब की, उन्होंने बड़ी चढ़ाई की है अदलिया पे। शायद अभी भी उनको ये लगता है कि माहौल बड़ा साजगार है। जिस तरह वो पहले तनकीद करती थी अदलिया पे, आज भी उन्होंने बड़ी खुल के तनकीद की है। तकलीफ वही उठी है, मखसूस नशिस्तों का फैसला। आज उन्होंने जनाब यहाँ तक कह दिया कि अगर जजेस के ज़मीर जो हैं वो उन्होंने बेच दिए हैं, तो फिर वो अपने ज़मीर के हिसाब से फैसले क्यों करें, वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें। मतलब उनका कहने का ये था कि वो जो शहबाज शरीफ साहब का फ़ोन है उसके मुताबिक फैसला करें। आज मरीम नवाज शरीफ साहबा ने कहा क्या, तकरीब के अंदर उन्होंने किस तरह अदालतों पर चढ़ाई की, ज़रा आप पहले वो सुन लें, फिर इस पर डिस्कशन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ये डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश नहीं है तो और क्या है, मुझे इसका दूसरा नाम तो समझ नहीं आता। एक हारे हुए शख्स को फेवर करने के लिए जो आज कौम का मुजरिम है, तो उसको लाने के लिए आइन को रीराइट कर रहे हैं। करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने रखना डालने की कोशिश की, किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाए। आप कहते हैं कि हम अपने जमीर के मुताबिक फैसले करते हैं। आपको जमीर के मुताबिक फैसले नहीं करने होते, आपको आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने होते हैं। अगर आपका जमीर बिका हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं? आप जिम्मेदार हैं मुल्क की इस हालत के। एक जमात जिसका काम फितना फैलाना है, इंतशार फैलाना है, लड़ाई झगड़ा करना है, गाली गलोच करना है, पता नहीं वो किधर से लॉन्च हुए हुए, किधर से उनको पैसा आता है। किसने नहीं देखा कि इनको मौका, जब मौका मिला इन्होंने आग और खून का इंतशार का खेल खेला। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये सब चीजें नहीं नजर आ रही? नहीं जी, उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही। एक तो उन्होंने ये कहा है, ये मोहतरमा वो हैं जिनके वालिद साहब 3 बार मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, जिनके चचा जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब भी कई बारियां उन्होंने ली हैं। हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं, अभी खुद वज़ीर आला पंजाब हैं। इतनी लंबी पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने हुक्मरानी की है और वो जिम्मेदार करार दे रही हैं पाकिस्तान की तबाही का। पाकिस्तान जिस हालात पे है, इमरान खान को एक तो इनको ये शर्म नहीं आती। दूसरा, उन्होंने जजों को कहा कि जनाब आप जिसको लेके आना चाहते हैं, जिसके लिए आयन आपने रीराइट करने की कोशिश की है, किस चीज़ की तकलीफ है, किस चीज़ की टीसें उठ रही हैं? देखें, ये जो टीसें उठ रही हैं ना, ये जो आप उनकी जिस तरह आवाज़ हमारे नाजरीन ने भी सुनी होगी, ये आवाज़ इस तरह जब बच्चा रोने वाला होता है ना, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, बच्चे को आप सुबह बैग हाथ में पकड़ के जो लंच बॉक्स होता है, पानी की बोतल लेके जा रहे होते हैं, लेकिन वो कह रहा है नहीं मैंने नहीं जाना स्कूल। वो वाला आपकी आवाज़ से मुझे वो चीज़ फील हुई कि अगर इनको ज़रा सा और एकदम प्रेशराइज करेंगे ये तो रोना शुरू कर देंगे। तकलीफ दिखाई दे रही है। बिल्कुल, ये प्रेशर बुनियादी तौर पे प्रेशर किस चीज़ का था? ये प्रेशर इस चीज़ का था कि जिसका आपने मैंडेट चुराया है, अब अदालतें उसके साथ खड़ी हो गई हैं। अदालतें ये कह रही हैं कि आइन और कानून के मुताबिक हमने इंसाफ करना है। हमने मैंडेट उसको देना है जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है। ये उन लोगों को नहीं देना जो चोरी करके कब्ज़ा माफिया के तौर पे जो है बुनियाद बनाकर उसको आके बैठ गए मैंडेट के ऊपर, सुप्रीम उसमें असम्बलियों में आके बैठ गए और ये कोशिश अपना एक अलग तरीके का जो है कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, मरीम नवाज साहिबा से अगर कोई पूछे, खुद जो फॉर्म 47 से बनी हुई वज़ीर-ए-आला हैं, ये अपना हिम्मत है अपने वालिद का हल्का खुलवा के देखें ना, अपना खुलवा के देखें, अपना खुलवा के देखें। आप खुद हारे हुए हैं, इनका कौन है जो ये नवाज फैमिली का ये दावा कर सकता है कि मैं दावा करता हूँ मेरे पास तमाम जो फॉर्म्स हैं वो बिल्कुल ठीक है और इलेक्शन कमीशन खोले इसको। ख्वाजा आसिफ साहब ने कल क्या रोला डाला, वो उनको टेंशन है कि अक्टूबर के बाद काजी साहब चढ़ाई का मकसद ही यही है। बिल्कुल, चढ़ाई का मकसद ही है कि काजी साहब जाएंगे तो मंसूर अली शाह साहब ने खोल देना है हल्के के, भाई खोल, अब देखते हैं क्या इलेक्शन में क्या हुआ। इलेक्शन पिटीशन जो है वो दायर की जाएंगी, वहाँ पे सुना जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ने क्या वो इलेक्शन कमीशन इंतखाबात ठीक करवाएं या नहीं करवाए। धांधली की इंक्वायरी के वाले से जो दरख्वास्त गई हुई है वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उसके ऊपर डिस्कशन की जाएगी। वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, वो जिसको सुनी जाएगी तो फिर ये मामला गहराई तक जाएगा। दूसरा, मरीम नवाज साहिबा ना, जिस तरह आपने कहा ना कि ये किस चीज़ की, एक तो वो वाला फैसला आ गया, दूसरी चीज़ ये आ गई कि जितने ये केसेस बनाने की कोशिश करते हैं ऑटोमेटिकली जो है वो उसके अंदर कानूनी और आइनी तौर पे ऐसे हुक्म मौजूद होते हैं कि अदालतें और जजेस मजबूर हो जाते हैं कि उसको ख़त्म करने के लिए उसको जो है वो इमरान खान साहब उसके ऑटोमेटिकली एक्विटल हो जाता है उनका। एक आज जो केस लेके आते हैं वो उसमें वो बरी हो जाते हैं। इतने बोगस केस होते हैं कि उनका फायदा इमरान खान को ही होता है। फायदा इमरान खान को होता है सारे। वो अब जिस तरह का ये माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, बुनियादी तौर पर प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है
ये मुस्लिम लीग नून का माजी रहा है। आपने जिस तरह पहले भी बात की कि जस्टिस मलिक क्यूम साहब को जो कॉल थी शहबाज शरीफ साहब की, कॉलें जाती बड़े थी, भाई के पैगाम सुनाए गए थे। पैगाम सुनाए जाते थे, जजेस मैनेज किए जाते थे, जजेस को नौकरियों की लालच दे के रिटायरमेंट के बाद जिसको ये होता है ना, जजेस रिटायर होकर उनको नौकरियां दी जाती थी, उसकी लालच दे के जजेस अपनी मर्जी के फैसले करवाए जाते थे मुबैना तौर पर। इस तरह के हज़ारों आप इनके और केसेस सुनेंगे। इब्राहिम, मजे की बात यह है कि वो जो ऑडियो लीक करवाई गई थी ना, वो 2013 के इंतखाबात से पहले, जो आज इनके सबसे बड़े इत्तेहादी हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी, उन्होंने इन पे इल्जाम लगाया था कि यार हम ये जज कर लेते हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी का तो आप नाम ही ना लेना। वो कहते हैं हम जमहूरियत के अलमबरदार है, हमारे पास जमहूरियत की यूनिवर्सिटी है। वो जमहूरियत की जो यूनिवर्सिटी है वो वही बात है, HEC में रजिस्टर्ड ही नहीं है, ब्लैक लिस्ट यूनिवर्सिटी है वो। सही। ठीक है। अब वो बुनियादी तौर पर मुनाफिकत करते हैं सारा मामला। वो अब देखिए, जब वजारत चाहिए होती है वो प्रेशराइज करते हैं नवाज लीग को, ठीक है, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को प्रेशराइज करते हैं। शहबाज शरीफ सब जाके नवाज शरीफ के पाँव में गोडू में पड़ते हैं, फिर वो उनको बात मनवा के जाके जो पीपल पार्टी कहती है वो कर देते हैं। हैरत की बात यह है कि बिलावल साहब ने पूरी कंपेन जो की, उन्होंने उसमें PTI को इतना तब आड़े हाथों नहीं लिया था। वो बकायदा यही कह रहे थे अपनी कंपेन में कि जी मेरा मुकाबला नून लीग के साथ। देखें, वो बुनियादी तौर पे ना ये अब एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म हो गई है, अब हम ही ये जो हमने करना है, क्योंकि उनको यकीन दिलाया गया था कि अब उसने नहीं आना, आप दोनों ने आपस में आगे लेके चलना है इस मुल्क को। अपनी बारी एक एक की आएगी, फिर दूसरे की बारी आएगी। जब वोट डाले अवाम ने तो उस वक्त उनको होश आएगा भाई ये तो हमारी अपनी गेम बच गई है। तो दूसरी चीज़ है, मरीम नवाज साहिबा जो है ना, ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, इनको समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है। अब जो हरबाई इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं उसको उल्टा पड़ जाता है। इलेक्शन कमीशन अब इनके कंट्रोल में नहीं है, इलेक्शन कमीशन खुद बुखलाया हुआ है कि अब हमने क्या करना है। और दीगर जो जो शहबाज शरीफ को अगर आप देख लें, वो भी प्रेशर में, उनको नहीं समझ आ रही क्या करना है। मरीम नवाज को इन्होंने उठा के लगाया था कि इसको चलवाएंगे। वहाँ पे राजा परवेज, वो क्या कहते हैं उसको, परवेज रशीद साहब वहाँ पे गए, और बुखारी साहब वहाँ पे गए, और सीनियर लोगों उनके साथ लगाए गए ताकि इनको बतौर वज़ीर आला अच्छे तरीके से चलाया जाए, मैनेज किया जाए। लेकिन नहीं, उन्होंने टिक टाकर बनना है। वो जिस तरह आप बच्चों को अपनी यूनिवर्सिटी में कहीं छोड़ दें ना, किसी बच्चे जिसको जो FSC करता है उसका यूनिवर्सिटी में भेज देते हैं, कंप्यूटर साइंस के अंदर, IT के अंदर, वो रोना शुरू करता है, मैंने तो सिंगर बनना था, सही, मेरे ऊपर प्रेशराइज किया गया, मेरी तो फील्ड ही नहीं है। अब मरियम साहिबा जो है आप वज़ीर बन के कह रही है नहीं मैंने तो टिक टाकर बनना है, वालिद साहब ने मुझे मेरे ऊपर गलत जिम्मेदारी दे दी है। सही हो गया। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर जो वाकई जजेस ने इस तरह किया है ना, तो उन जजेस के खिलाफ मैं मशवरा देता हूँ मरीम नवाज को कि उनके खिलाफ रेफरेंस दे, सबूत के साथ रेफरेंस दायर करे ना, जजेस के ऊपर गालियां क्यों देते हैं। वो तो आप देखें ना, आज भी एक बड़ी बैठक हुई, सदर साहब के साथ मिले शहबाज शरीफ साहब भी और वजीर कानून साहब भी, और अब जाके मतलब वो इमेच्योर फैसला जो इन्होंने पहले पाबंदी का किया, ठीक है, ये अपने किसी फैसले पे कायम ही नहीं है, ये सिर्फ बातें करते हैं। कल के क्या थी हुसैन साहब, वो बच्चे नु भेजा उन्होंने छेड़ी लाने वास्ते, पीछे कुछ भी नहीं सी ना। अब जाके इन्होंने वो डिसाइड किया कि जी ठीक है, इस पे मुशावरत कर लेते हैं कि मखसूस नशिस्तों पे क्या करना है और पार्टी बैन करने पे क्या करना है। ये फैसला अनाउंस करने के बाद मुशावरत जारी है। यही ना, उन्होंने मैच्योरिटी मतलब इन्होंने दिखाई, इमेच्योरिटी ये बुनियादी तौर पे उन्होंने वो क्या कहते हैं उसको, अलार्मिंग जो सिचुएशन थी वो पैदा की PTI के लिए कि ताकि वो प्रेशराइज में आ गए। उनका रिएक्शन आगे से ऐसा था कि अब इनको नहीं समझ आई, इन्होंने जाके मुंह किधर छुपाना है। और तब देखते हैं क्या करते हैं। अलबत्ता मरीम नवाज की जो हालत है ना, वो वही बात जिस तरह मैंने पहले भी कहा है कि वो उन्होंने सिंगर टिक टाकर बनना है, उनके ऊपर जिम्मेदारी जो है वो गलत जो है वो सौंप दी गई है उनको। और जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, जजेस को जिस तरह उन्होंने सरेआम ज़मीर फरोश किया कि अगर आप लोगों ने बेच दिया तो हम क्या करें, और आप नहीं चाहते कि मुल्क जो है स्टेबल हो और हम आप आहनी हाथों से जो है उसका मुकाबला करेंगे, तो इन चीज़ों पे कोई कंटेम्प्ट नहीं लगती। लग सकती है, क्यों नहीं लग सकती। जिन जजेस को उन्होंने कहा है, अब काजी साहब की जिम्मेदारी है तो ये वो 8 अक्सरीती जज है ना, ना जिन्होंने फैसला जारी किया। काजी साहब को अगर अपने अदारे का इतना ही ख्याल है, कहते हैं कि मैं जब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हूँ, मेरे होते हुए कुछ भी नहीं हो सकता, जजेस की जो है हर चीज का ख्याल मेरी जिम्मेदारी है, तो निभाएं जिम्मेदारी। मशरूत माफी ले लें यार, ज्यादा ना करें, मशरूत माफी क्या देना, नोटिस दें भाई, गैर मशरूत ही ले लें, चले जजेस को आप थोड़ा सा जिगरा निकालें, गैर मशरूत माफी का उनसे मुतालबा कर दें। काजी साहब माफी मांगो। काजी साहब के पास अगर जिगरा होता ना तो फिर ये हालात नहीं पैदा होने थे। उनके जजेस अगर उनके जो साथी थे उन्होंने साथ नहीं छोड़ना था। वो जो क्या कहते हैं उस दस्तखती जजेस थे, उन्होंने कहा दस्तखत ऐसी करना लेकिन फैसला उन्हें अपना लिख के करता, तो आड़े फैसले तो ऐसी दस्तखत नहीं करनी। तो ये सारा मामला जो है ना, अब मरीम नवाज को जो है वो बड़ा प्रेशराइज करेगा। और जो मैंने जिस तरह आपको कहा ना कि रेफरेंस दायर करें, क्योंकि आमिर फारूक साहब यही कहते हैं कि आपको अगर किसी जज से ज़्यादा मसला है ना, उसके खिलाफ रेफरेंस दायर करें, सोशल मीडिया के ऊपर आके इस तरह जज के खिलाफ बात ना करें। और ये भी ज़रूरी है कि मरीम नवाज साहब अगर आए, उनके पास इतने सबूत हैं कि जजेस का ज़मीर फरोश है, ला के रेफरेंस से देखते हैं कितनी सच्ची हो। चलें देखते हैं अब मरीम नवाज के बारे में काजी साहब के एक्शन लेते हैं
या मरीम नवाज साहबा जो उनको जजेस से शिकायतें हैं उनके खिलाफ वो क्या रेफरेंस लेके आती हैं या सिर्फ उन्होंने बातें करनी है। आज इमरान खान साहब ने, इब्राहिम साहब जो ख़वातीन मुश्किल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के बयानिए के साथ खड़ी रही, उनका हक अदा किया। मखसूस नशिस्तों की जो इब्तदाई लिस्ट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज जारी कर दी। उसमें आलिया हमजा, सनम जावेद और यास्मीन राशिद उनका नाम है। तो खान साहब ने तो अपना हक अदा कर दिया। अब ये लिस्टों के बारे में बताएं जरा, ये मामला किधर को जाता दिखाई देखिए, दे रहा अब ये लिस्टें जो कमेटी है ना, इसने लिस्टें जो है तरतीब दे दी है, जिसमें सनम जावेद, कमल शोजब और समियाबिया ताहिर थी। इन्होंने है? जरताज गुल, जरताज गुल, जरताज सॉरी, गुल। हाँ जरताज गुल थी। अब इन्होंने जो जरताज गुल मेरे ख्याल से इनको हेड कर रही थी, या कमल शोजब, क्योंकि वो वुमेन विंग की प्रेसिडेंट भी हैं, वो हेड कर रही होंगी इनके। अब ये सारा जो मामला था ना, इन तीनों खवातीन के ऊपर था कि इन्होंने किस किस बुनियाद के ऊपर, किस मेरिट के ऊपर जो है वो इनको सेलेक्ट किया। अब ये खवातीन जो सेलेक्ट की गई हैं, इनको अब इस फहरिस्त को जाके जो है वो इमरान खान साहब के सामने रखा जाएगा। वो उसको नोटिफाई करेंगे या वो बताएंगे कि फ़लाँ फ़लाँ को इधर इधर भेजना, आपने ये करना है। दूसरी सनम जावेद साहिबा, मेरे ख्याल से ना, मैंने पहले भी कहा है, वो सूट ही करती हैं एक पंजाब असम्बली में, क्योंकि उन्होंने मरीम नवाज को टक्कर देना। और मेरे ख्याल में अगर उनसे पूछा गया, वो चाहे नेशनल असम्बली से ज़्यादा उसको प्रेफर करें, क्योंकि उन्होंने जो उनका मकसद है ना इस वक्त ज़िंदगी का, और जहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो चाहती है कि वो कोई ऐसी खातून हो पंजाब असम्बली में जो जाके टक्कर दे सके उन लोगों को, सही। तो वो बड़ी ज़रूरी है उनके लिए। अब ये जो लिस्टें आई हैं, अब ये बानी साहब जो इमरान खान साहब के पास जाएंगी, वो नोटिफाई करेंगे, फिर वो लिस्टें इलेक्शन कमीशन में भेजी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर आगे से क्या टैक्टिक्स खेलता है, लेकिन देखते हैं क्या करते हैं। अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर अच्छा, जिम्मेदारी आपने जाएगी। टक्कर देने की बात की है, एक तो शायद जो ये फार्म 47 की हुकूमत है ना, इसके लिए हवाएं उल्टी चल रही हैं। कुछ भी, ये जो भी जिस बंदे से उम्मीद लगाते हैं वो इनकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरा। आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, जो जस्टिस जो आलिया नीलम नीलम, साहब हैं, उन्होंने भी आज वो डट गई हैं और उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल मामलात को देख रहा था ना, वही रहेगा। कल मुशावरत भी हुई, कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब मिले भी, फायदा कोई नहीं हुआ। देखिए मज़े की आपको बात बताऊँ, मुलाकात उनकी कल हुई है तो खबरें आ जाएंगी, हाँ, ये भी है। ये भी है। दूसरी चीज़ ये है कि आलिया नीलम साहिबा बड़ी समझदार हैं, क्योंकि जो शहजाद मलिक साहब, जिस एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी थी ना जो सुप्रीम लाहौर हाई कोर्ट की, उसने जजेस मुकर्रर किए थे जो 8 ट्रिब्यूनल बनाए थे, वो इस वजह से वो नहीं चाह रहे कि उसमें वो खुद भी थी, जी जी। तो इस वजह से ये उनको वापस नहीं करना दे रही। तो उनका कहा है जो काम, देखें अगर वो इस तरह करेंगे ना, इसका मतलब ये होगा कि वो अपने हाई कोर्ट के 8 जजेस के ऊपर अदम एतमाद कर रही हैं, उनको डी सही। रेल कर रही हैं, डिग्रेड कर रही हैं उनको। जजेस के अंदर उनका अपने हाई कोर्ट के अंदर एक अपना इमेज जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और दूसरा ये वजह भी तो है ना कि मरीम नवाज साहिबा घर में, हाँ जी। ट्रिब्यूनल तो नहीं चेंज हो रहे, रिटायर्ड जजेस नहीं लग रहे, वो डट गए। अब वो हालांकि मरियम साहबा उनकी वो जो हलफ बर्दारी की तकरीब थी उसमें भी शामिल हुई थी, और ये गई थी जाके अपना चेहरा दिखाने के, मैं आई हूँ आपसे मिलने के लिए, लिहाज कीजिएगा बाद में। नहीं, वो सुनने में आया मुबैना तौर पे वो उनकी दोस्त भी है, कोई बड़ी अच्छा अच्छा, क्लोज सही। दोस्त भी है उनकी, वो एक अलग मामला है। लेकिन अब जस्टिस बाबर सत्तार साहब भी बहुत सारे लोगों के दोस्त थे। अब उन्होंने इस तरह को तो नहीं किया आइन और कानून के मुताबिक काम किया, बल्कि अटार्नी जनरल साहब और जस्टिस बाबर सत्तार साहब बहुत करीबी दोस्त हैं। लेकिन कभी भी मैंने नहीं देखा कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहीं उनको इस तरह फ्री छोड़ा हो कि भाई ये मेरा दोस्त है। उन्होंने बिल्कुल मेरिट पे जो है वो सारे फैसले किए। बल्कि जब उनको अटार्नी जनरल साहब की जानिब से अप्रोच किया गया, उन्होंने खत लिखा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, भाई मुझे एक आला ऑफिशियल की तरफ से अप्रोच किया गया। सही। ये एक मेरिट बनाना पड़ता है आपको, अपने लाइफ के अंदर असूल बनाने पड़ते हैं। अब आलिया नीलम के ऊपर जो है ना बड़ा प्रेशर होगा। उन्होंने पाकिस्तान पूरे की सबसे बड़ी हाई कोर्ट है वो, पंजाब हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट जिसको आप कहते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो आज के जो नीलम साहिबा का जो फैसला है ना, इसने इलेक्शन कमीशन को भी बड़ा डिसअपॉइंट किया। उनका जी। फैसला था कि अब कोशिश इलेक्शन कमीशन की ये थी कि बगैर मुशावरत के हम जो अपने ट्रिब्यूनल है वो बना लें। लेकिन जिस वक्त चीफ साहब ने कहा ना, नहीं बच्चों आपने जाकर मुशावरत करनी मुशावरत है, करनी। अब जो मुशावरत करने के वो फांस गए। अब उन्होंने मामला सारा डाल दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि आप अगर हमारी आपको बात कबूल नहीं है ना, जाए सुप्रीम कोर्ट से जाकर सुप्रीम फैसला कोर्ट ले से लें। जाके फैसले, वही मैं कह रहा हूँ ना कि जिससे इन्होंने उम्मीद लगाई है ना, अब उन्होंने इनकी उम्मीदों पे पानी फेरा वो भी दिया। आज किसी ने बड़ा अच्छा जुमला लिखा हुआ था, काजी माजी हो गया। अब काजी माजी हो गया, बिल्कुल ऐसी है। इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वीडियो का अख्ताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।